नमस्कार दोस्तों। आज है 7 फरवरी 2026 और दिन है शनिवार। आज शिव पुराण का शतरुद्र संहिता का 19वां अध्याय रहेगा और बीच के जो काफ़ी अध्याय हैं वो रिपीट किए गए हैं, तो मैंने वो सारे छोड़ दिए हैं। और आज इस 19वें अध्याय में जो हमारे महर्षि दुर्वासा थे, जिन्हें छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध आ जाता था और वो श्राप देने के लिए जो है उद्यत हो जाते थे, तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं की सत्या कथा सुनेंगे, कहेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ भी किया वो मोटी मोटी 2 या 3 बातें ही मैं कह पाऊँगा, ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। तो शुरू करते हैं। 19वें अध्याय में जो दुर्वासा के माता पिता थे वो थे महर्षि अत्रि और अनुसुया। अनुसुया जो थी वो माता थी, तो इनके औलाद नहीं थी, यानी संतान नहीं थी। दुर्वासा जी के जन्म से पहले अत्रि जी और इनकी पत्नी अनुसुया, इन दोनों ने मिलकर जो है ऋक्ष पर्वत पर तपस्या की थी भगवान शिव के लिए। अब ये तपस्या करने के लिए तो चले गए ऋक्ष पर्वत पर, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही इनको वर देने के लिए आ गए थे। लेकिन उससे पहले जब ये तप करने के लिए बैठे थे तो कई वर्षों तक तप करते रहे और उस तप से एक ज्वाला निकली। उस ज्वाला से जो है संसार तपने लगा, जलने लगा था, भस्म होने लगा था। तब इंद्र देवता स्वर्ग में बैठे थे और उनको उसकी तपिश जा रही थी। अब सोच लीजिए, स्वर्ग में जा रही थी तो पृथ्वी पर क्या हाल होगा। तो इंद्र अपने सभी देवताओं को लेकर जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अपना हाल कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो है अत्रि मुनि जो हैं तपस्या कर रहे हैं और उनके तप से हम जल रहे हैं, कुछ कीजिए। अब ब्रह्मा जी जो हैं वो विष्णु जी को साथ लेकर भगवान शिव के पास चले जाते हैं और सभी देवता भी साथ जाते हैं। तब भगवान शिव जो है भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी से ये विचार करते हैं कि भी हम जो है अत्रि के पास चलते हैं और उसे वरदान देने के लिए जो है विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। अब तीनों देवता, तीनों शक्तियां इकट्ठी होकर ऋक्ष पर्वत पर अत्रि मुनि के पास पहुंचती हैं और उन्हें कहती हैं कि हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं और आप जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं हम आपका वो कार्य पूर्ण करने के लिए आए हैं। अब अत्रि मुनि जी जो हैं वो तीनों देवताओं के चिन्ह पहचान जाते हैं और सबकी अग्र पूजा करते हैं अलग अलग। अब पूजा करने के बाद, स्तुति करने के बाद वो तीनों देवताओं से पूछते हैं कि मैंने तो केवल भगवान शिव के लिए ही तपस्या की थी, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी आप किस लिए आए, मुझे मेरा ये भ्रम दूर कीजिए। अब तीनों शक्तियां एक साथ बोल पड़ती हैं कि तुम्हें हम तीनों ही संतान देंगे, इसलिए तुम चिंतित ना हो और भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तीनों देवताओं ने अत्रि जी को वरदान दिया कि तुम्हें 3 पुत्र होंगे। ऐसा कहकर तीनों शक्तियां जो हैं अपने अपने स्थान को चली जाती हैं और महर्षि अत्रि भी प्रसन्नता से ऋक्ष पर्वत से अपनी कुटिया को आ जाते हैं, अपनी पत्नी अनुसुईया को साथ लेकर। वहां से आने के बाद अनुसुईया माता जो हैं 3 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिसमें तीनों शक्तियों में ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न होते हैं और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, ये दत्तात्रेय वही गुरु हैं, वही ईश्वर हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कई लीलाएं की। हम उस पर भी कभी चर्चा करेंगे और दत्तात्रेय के मंदिर भी जाएंगे। मेरा ब्लॉग वहाँ का भी रहेगा जहाँ भी ये मंदिर होगा। उसके बाद आखिरी पुत्र भगवान शिव के अंश से पैदा होते हैं और वो होते हैं दुर्वासा मुनि। दुर्वासा ऋषि के उत्पन्न हो जाने के बाद दुर्वासा ऋषि की चर्चा अगर हम करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में, हम रामायण को लें तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली थी। अब श्री रामचंद्र जी की परीक्षा कैसे ली? जब रावण पर विजय प्राप्त कर ली गई थी तब श्री रामचंद्र जी जो है बैकुंठ धाम को वापस जाने लगे थे, लेकिन अभी विचार नहीं किया था। तब काल जो है श्री रामचंद्र से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मुझे श्री रामचंद्र से मिलना है। लक्ष्मण जी काल को जो है रामचंद्र जी के पास लेके जाते हैं। तब दोनों वार्तालाप कर रहे होते हैं, लक्ष्मण जी भी वहाँ होते हैं, लेकिन काल जो है वो सन्यासी के भेष में होता है। काल कहता है कि मैं आपसे जो वार्तालाप करने जा रहा हूँ
वो हम दोनों के बीच में ही रहे, कोई तीसरा उसे ना सुने। यदि कोई तीसरा उसे सुन ले तो आप अवश्य ही उसे मृत्यु दंड देंगे। श्री रामचंद्र जी उस सन्यासी को ये वचन दे देते हैं कि ऐसा ही होगा, मैं उसे मृत्युदंड जरूर दूंगा, आप निसंकोच कहिए। और पहरेदार के रूप में वो स्वयं लक्ष्मण जी को वहाँ निर्धारित कर देते हैं कि लक्ष्मण तुम जाओ और बाहर द्वारपाल की जगह खड़े हो जाओ, कोई भी अंदर आने ना पाए। अब वो बात कर ही रहे होते हैं और वो सन्यासी जो था वो अपने रूप में आ जाता है, यानी यमराज के रूप में, काल के रूप में, कि वो श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए आया है कि आपका समय अब पूरा हो गया है, अब आप अपने बैकुंठ लोक चलिए, सभी देवता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब लक्ष्मण जी वहाँ पहरा दे रहे होते हैं तब ऋषि दुर्वासा वहाँ आ जाते हैं और रामचंद्र से मिलने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो आप प्रतीक्षा कीजिए, वो अभी किसी के साथ बात कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि मूर्ख, मुझसे प्रतीक्षा करने के लिए कहता, मैं सारी अयोध्या नगरी को अभी भस्म कर दूंगा, जल्दी जा और राम को यहाँ बुला के ला। अब लक्ष्मण जो है वो डर जाते हैं कि अगर मैं अंदर चला जाऊं तो मृत्युदंड और बाहर रहूं तो अयोध्या नगरी भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हैं। तो वो अंदर चले जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों लक्ष्मण जी का त्याग हो जाता है, क्योंकि वो अंदर चले जाते हैं और दुर्वासा ऋषि भी वहाँ नहीं होते। तो ये लीलाएं होती हैं। और यदि महाभारत काल में देखा जाए तो दुर्वासा ऋषि जो हैं अपने शिष्यों को, यानी दूसरे ऋषियों के साथ वन से गुजर रहे होते हैं और वहाँ युधिष्ठिर जो है और उसके दोनों भाई जो हैं वहाँ लकड़ियाँ काट रहे होते हैं। तब दुर्वासा ऋषि को देख के जो है वो उनको प्रणाम करते हैं और दुर्वासा ऋषि उनको भोजन के लिए कहते हैं कि हम स्नान के बाद भोजन करेंगे, भोजन की व्यवस्था करो। अब युधिष्ठिर डर जाता है कि हम पांचों भाई तो भोजन कर चुके हैं और हमारे खाने के बाद या पांचाली यानी द्रौपदी के खाने के बाद भोजन नहीं बचता। तब दुर्वासा ऋषि और अपने शिष्यों के साथ तो स्नान करने लगते हैं। तब वो भागे भागे आते हैं द्रौपदी के पास कि द्रौपदी, दुर्वासा ऋषि जो है अपने कुछ शिष्यों के साथ जो है भोजन करेंगे। तब द्रौपदी घबरा जाती है और अपना पात्र देखती है, यानी हांडी देखती है, उसमें चावल का एक दाना पड़ा होता है और वो चावल को देख के भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, हे कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं और द्रौपदी कहती है कि इसी में से आधा खा लो और इसी में से आधा संसार को खिला दो। श्री कृष्ण उस चावल के दाने को अपने मुंह में रख लेते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का पेट भर जाता है और ये बला यानी मुसीबत टल जाती है और युधिष्ठिर श्राप से बच जाता है। तो दोस्तों ये दुर्वासा जी की कहानी थी, सत्य कथा थी, जो मैंने आपको बतलाई कि उनका जन्म कैसे हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या लीलाएं की हैं। क्रोध आवश्यक है और कई लोग कहते हैं कि क्रोध को पालना सीखो या क्षमा करना सीखो, लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा करके देखता हूँ, कि क्षमा करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अगर गुनाह बड़ा हो तो दंड देना आवश्यक हो जाता है। इसलिए अपने साथ आशीर्वाद के साथ साथ श्राप भी रखिए, उसकी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों मेरा ये शिव पुराण का शतरुद्र संहिता का 19वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।